ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी डॉक्टर शुक्राना महाराज संगत जी राजन पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से अध्याय 41 उमा संहिता का खलत्वमार्गवासत्ते तप्तां सृष्टां स्वर्गे प्रीतगणा स्मृता चत्वारो मूर्तिमन्तो वे श्रय हरिमूर्तय तानि जन्ते देवगण आद्या वि प्रादयस्तदा आप्यायन्ति ते पूर्वं सोऽहं योगबलेन तस्मान् गच्छामि ध्यानि दयानि योगिना तु विशेषतः सर्वेषां रजतं पात्रमध्वा रजतातनमीवं त्वं दत्तं स्वधा पुरोधाय श्राद्धे प्राणितीत वेदभृतान् व्राहे प्रापायान् कृत्वा सोमस्य तु यमस्य वे उद्गयानमग्रग्रावन् भावसु वा पुनः पितृप्रीतानि तो वो भक्ताय पितरः प्रयन्ति तं यच्छन्ति पितरः पुष्टिप्रजायाय विपुला तस्य स्वर्गमारोग्यवृद्धि च यन्दयापि चेपसि देवकार्यादिमुने पितृकार्यविशेषयति पितृभक्तोऽसि विप्रवश तेन त्वं जरामरः न योगेन गति सा तु पितृभक्तस्य यः मुने पितृभक्तिविशेषाण तस्माकारमाहमुने मार्कण्डे उवाच एवमुक्ताशु देवेषु देवानामपि दुर्लभं चक्षु दत्त्वा सविज्ञानं जघान योगिकी दतिम् शृणु भिक्षुं पुरा भियो भारद्वाजात्मना द्विजयोगधर्मावनुप्राया भ्रष्टा दूषितरेण वे वाग्दुष्टं क्रोधानां हिंसं पीशानुं कविरेव च स्वश्नुपतिव्रतवर्ती च नाभामि कर्माभिस्तपता कौशिकस्य सुतास्तान शिष्या गर्गस्य चाभुवन् पितृयुपरते सर्वे प्रशस्तस्तदा भवन् विनियोगा गुरु तस्य ग्वामदुग्धि कालयन् समानवत्सां कपिलां सर्वे नागयन्तास्तथा तेषां पन्थी क्षुधातान्तार्यान् बालेन ममवाच क्रूरा बुद्धि समुत्पन्ना त्वं गावाचे हि सन्तु तदा चः कवि स्वकृशचोचते नेति वे तदा न चक्षायस्तु ताभयां वा तदा वरयन्तु निजापृतवतीय यश तेषां मृत्युश्राद्धा हि को द्विज स सर्वानभिकोपाद्भक्ति कृतभक्तिसंवृताः यद् शक्यं प्रकर्तव्यपितुं न द्वेषं साधनां प्रिकुवर्तं हि श्राद्धं सुसर्वं च समाहितम् एवमीशा च गोधर्मं प्राप्तस्य नत्रा संशयं प्रतन्वभार्या धर्मेण नाधर्मो नो भविष्यन्ति एवमुक्ताश्च ते सर्व प्रोक्षयत्वां च गदं तथा पृत्तभयां कल्पवितां तु हुमा पुञ्जित भरत् उपजोयं त च गर्वा सर्वगुरो तस्य न वेदनं शार्दूलेन हतादेन हस्तो वे गृहामृतं हातवस्तं तु सं तं वत्स परिप्रति जग्रवाः विद्विज मिथ्योपचरात् पापानुभूतेषां नो गौन्धर्य तात्कालेन क्रियाकालधर्मानुभागता ते तत्र भरास्तथा बुर्भुस्मयशोक्षय तवेव क्रूरताया हिस्य स्वानानि दुगुरोस्तथा ग्रीवहिंसा विरहस्य जाता सप्सहोदरा लुब्धकस्य सुतात् स्वावर्धुलवन्तो मनीस्वेन जाता व्याधा दक्षिणेषु सप्धर्मविचारेण क्षणा स्वधर्मान्विता सर्वे मृगा मोहो विवर्जिता अस्त्र सद्धु ग्रीवारम्य कालहेन गिरो तमेवरार्थमनुध्यायं ज्ञानं मरणसम्भवम् आसन् वासञ्चरा शान्ता निर्द्वन्द्वा निष्पापी ग्रहाः ते सर्वे शुभकर्माणि स्वधर्मरो मनेचराः विधर्मचरेण हीना जातिस्मरणसिद्धाय पूर्वाजातिषु यो धर्मो श्रुतो गुरुकुलेषु वे तथैव जातिस्था बुद्धो संसारे व्यापी निर्वर्तने गिरिमध्ये बहुप्राणा लब्धा हरा स्तमिन्वने तेषु तु पतितानां च यानि स्थानि भारतः तथैवन्द्यापि दृश्यन्त गिरो कालज्जरे नृपा कर्माणा तेन ते जाता शुभाशुभ विवर्जका शुभाशुभतरां योनि चक्रवाकत्य मागता शुभो देशे सरि
सरिदुद्वीपे सप्तैवाससोऽपि कोशस् तव वक्त्या सह चारिधर्म मुन्युधर्म धर्माणि निसंगा निर्ममा शांता निर्द्वंद्वा निष्पापगृहा निवृत्त निवृत्ताशेव शकुना नामतः स्मृताः ते च ब्रह्मचारिण सर्वे शकुना धर्मचारिण जाति स्मरासु सुदृढ़ सप्तेव ब्रह्मचारिण स्थिता एकत्र स धर्मा विकार रहिता सदा विप्रयोना तु यन मोहानि मिथ्या परिजतं गुरु दीर्घयोना तथा जन्मा श्रद्धा जनाम चेल्यभिर तथा तु कृतकार्यार्थ कृत श्राद्धं व्यवस्थे तदां ज्ञानं च जाति च क्रमात् प्राप्तं गुणोरुक्तं पूर्वजादिषु यद्य ब्रह्मांशु तु गुरुकुलेषु वे तथैव संस्था ज्ञानं तस्माज्ज्ञानं संभयातेत समोशान सुवाकृशं पृच्छमुक्षिदर्शका स्वतन्त्रसुखस्य कुलीनानां स्मृता तेषां तत्र वहडानाचरतं धर्मचारिणं सुवृत्तवत् तत्र तृष्णोषो महामुने निपाननामीश्वरो राजा प्रभावेन संवित् श्रीमान्त पुरुव्रतं वनं तत्र विदेशे स्वतन्त्रशुकवास च स्पृहामासं च निप्रहादिष्टायन्तं सततं श्री राजशोभा संवित्तं यत्तस्य सुकृतकुशितो य निमोनयापि खिन्नो हावसेन तपसा निष्कील च तस्य सर्वस्य पूरेण फलेनापि कृतेन हि सो सर्वसौभाग्यपात्र स भवे महदृश मार्कण्डेय ततस्तु चक्रवाक्रोधवा सतो सहचारिण आवं वे सचिवो स्वैव त्वं प्रियहिते शारिणि तथेतदुक्ता तु तस्यायादिस्तदा योगात्मानुगीतम् एवं च चक्रवारः च स्ववाक्यां प्रत्यभाषतां कस्मात् कर्म ब्रुवात्मस्य योगधर्मप्रभावय यतम् एवं वरं प्रार्थतेयं तस्माद्वैकं निबोध मे राजा त्वं भाविता तात कम्पिल्य नगरोत्तम एतो ते सचिवो स याता व्यभिचार प्रधावितो न तानुचुख्यो राज्यं चतुरा सहचारिणीं सप्रसादं पुनश्वेकं तन्मध्ये समूना ब्रवीतम् अन्तर्वेव भविता शापा पुनर्योगमात्व्यास्तत्सर्वं स्वीयस्याज्ञस्वतन्त्रोऽपि भविष्यन्ति पृथक् प्रसादादुपयाति सम्प्राप्त सुकृत भवेत् गा प्रोक्ष्य विद्वा धर्मेण पृथग्भ्यागोपकल्पिता अस्माकं ज्ञानसंयोगं सर्वेषाणाय गो योगसाधनम् इन्द्रं च वाक्यं साररब्धं शोलेके मुखे मुदामृतं पुरुषान्तं श्रुत्वा ततो योग्यमापत्य इति युक्तः स तु मनो बुद्धिं सुमुना बुधः एतयुक्तं तच्चित्रं किवे भूय श्रोतुमिच्छसि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना महाराज। सनत कुमार महाराज हे तपस्वी हे श्री स्वर्ग में 7 पितृगण हैं। उनमें से 4 मूर्तिमान और 4 आकार रहित हैं। उन्हें पहले देवता पूजते फिर ब्राह्मण। वह योग बल से पहले चंद्रमा को तृप्त करते हैं, इसलिए विशेष करके योगियों को चांदी के पात्र में अथवा चांदी युक्त पात्र में श्राद्ध दान कर देना चाहिए। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वतः पितरों को तृप्त करता है। अग्नि सोम तथा यम का आवाहन करके अग्नि या जल में अग्रोकरण श्राद्ध विधि करके जो मनुष्य भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, पितर उसे प्रसन्न करते हैं। पितर प्रसन्न हुए पितर पुष्टि अधिक संतान स्वर्ग लाभ स्वास्थ्य लाभ और जो भी इच्छा करते हैं देते हैं। मैं उन्हें देव कार्य से पृत कार्य श्रेष्ठ है। वे विप्रश तुम पृतकृत होने के कारण अजर अमर हो जाओ। हे मुनि, योग में ही वह शक्ति नहीं है जो पृत भक्ति में है। वे महामुनि, इसलिए विशेष रूप से पृत भक्ति करनी चाहिए। मार्कंडे ने कहा, ऐसा कहकर वे देवताओं के स्वामी, देवताओं को भी दुर्लभ ज्ञान दृष्टि देकर शीघ्र ही योगियों को गति को समाप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, पहले ब्राह्मण भारद्वाज के पुत्र योग धर्म के प्राप्त होने होकर भी अपने दुराचार से भ्रष्ट हो गए थे। वे वाग दृष्ट क्रोधन हिंस विशुभ कवि स्वश्रव और पितृवर्ती नाम वाले थे तथा तदनुसार कर्म करते थे। हे तात, विश्वामित्र के पुत्र गर्ग मुनि के शिष्य थे। पिता के मर जाने पर जब सत्य प्रदेश चले गए, गुरु की आज्ञा से वे दूध देने के लिए देने वाली बछड़ी से युक्त कपिला गाय को लेकर अनन्य में ले आए। हे भारत, रास्ते में वह भूख लगी, वह लड़कपन से ये मुक्ता से उनके मन में क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई और वह उस गाय को मारने की सोची। कवि तथा स्वमनुष्य ने उसे उस गाय को मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ना वह
इन्हें हिंसा करने से ही रोक पाए। इतने में जो प्रतिदिन श्राद्ध या आहिक करता था उसका नाम प्रतिव्रत था। वह पितृभूत होने के कारण कुपित होकर उनसे कहने लगा, यदि और कार्य नहीं कर सकते तो ना सही, केवल पितरों की लक्ष्य करके सावधान होकर श्राद्ध करो। ऐसा करने से गाय धर्म को प्राप्त होगी। धर्म से तुम पितरों का पूजन करोगे तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे भारत, ऐसा कहने पर उन्होंने गाय को स्नान कराकर पितरों को समर्पण कर अपना कार्य सिद्ध किया। फिर सभी ने गुरु से निवेदन किया कि वह वन में सिंह ने गाय को मार दिया, आप इस भिक्षा को ले लें। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर उस भिक्षा को ले लिया। गलत व्यवहार करने से उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। हे तात, उसके कुछ समय बाद वे सातों भाई आयु से क्षीण होकर मर गए। वे सातों भाई गुरु के साथ दुष्टता से, हत्या करने से, दुर्जनता से तथा हिंसा विहार से दक्षिण देश में वे सातों व्याध के पुत्र हुए। वे बलि और धर्म कुशल थे, अपने धर्म में तत्पर, मोह रहित, घबराहट से युक्त, मृगों की भांति रमणीय कालंजर पर्वत पर रहने लगे। वो तब उस मरण संबंधी जन्म का स्मरण करके अकेले अकेले परमेश्वरों में भांति में निर्द्विंद होकर शांत हो गए। वे सब व्याध शुभ कर्म करने वाले, धर्म आचरण से मुक्त तथा जाति स्मरण शक्ति वाले थे। पूर्व जन्म में उन्होंने गुरुकुल में शुद्ध धर्म सुना था, उसी प्रकार संसार में निवृत्त होकर वह ये करने लगे। तपस्वियों से भोजन पाकर वहीं पर्वत पर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। हे भारत, उन पतित व्याधों के जो स्थान है, हे राजन, वह स्थान भी कालंजर पर्वत पर दिखते हैं। वह कर्म से वह शुभ अशुभ फलों से युक्त हो गए हैं। फिर वह शुभ अशुभ चौके की वे योनि में शुभ सारद्वीप देश में सात जलद्वीप रहते थे, जलजीव रहते थे। वह साचारी धर्म को छोड़कर मुनियों की भांति धार्मिक, संहार रहित, ममता रहित, शांत, निर्द्वंद और स्त्री रहित थे। विवृति से निवृत्त होकर संसार के प्रपंचों से मुक्त होकर वे धर्मचारी तथा ब्रह्मचारी होकर शकुन नामक पक्षी हुए। उन्हें अपनी जाति का स्मरण था, वे पुष्ट थे। वे सातों ब्रह्मचारी एक ही स्थान पर रहते थे और वे धर्मात्मा तथा विकार रहित थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में रहकर गुरु के साथ अनुचित व्यवहार किया, परंतु उसे पशु पक्षी के योगी में जन्म हुआ। फिर श्राद्ध होने के कारण उन्होंने ज्ञान पाया। व्यवस्थित होकर उन्होंने श्राद्ध किया, तब उन्हें ज्ञान लाभ, जाति स्मरण तथा उनके वृणों की वृद्धि हुई। पहले जन्मों में जो उन्होंने गुरुकुलों में ज्ञान उपदेश सुना था, वह ज्ञान उनमें रहा और अंतर ज्ञान का अभ्यास करो। फिर वह समुना, शिवाक, शुद्ध, पंचम, श्रिक दर्शक, स्वतंत्र, संयुक्त, कुलीन नाम वाले हुए। हे मामुनि, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों में से ज्यादा उत्तम चर आचरण था, उसे सुनो। प्रभाव संपन्न मृतेश ने राजा एक बार अंतपुर में उसके साथ वन में आए। राजशोभा से युक्त होकर संपन्न उस राजा ने उसे देखकर चकवे से इच्छा दी, यदि ऐसा कोई पुण्य, तप, नियम, उपवास है जिसे मैं दुखी हूँ, उसे करने से प्राप्त करके पूर्ण फल से सब प्रकार के सुखों का पात्र हो सकता है। मार्कंडे जी ने कहा, तब दोनों साथी चकवे से उस राजा के साथ कहने लगे, हम दोनों अपने हितैषी मंत्रों हो जाए। ऐसा ही हो को कहने पर उन योगात्माओं की गति वैसी ही होगी। तब वह दोनों अपनी बात को कहने लगे। जिस कर्म को करके उनमें योग धर्म को पाया और वैसा ही वर मांगा, अंता मेरी बात सुनो। हिता, तुम कापिल नगर में राजा होगे। योग में गड़बड़ी से जो ये चकवे हैं तुम्हारे मंत्री होंगे। राजा तीनों ने राजा के संबंध में जब कुछ नहीं कहा, तब उनका चतुर साथी बोला और उस सुमना ने उन पर प्रसन्नता प्रकट की, जब तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा तब तुम फिर योगी हो जाओगे और तथा सर्व सत्व वाला सुयोग स्वतंत्र हो जाएगा। पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने धर्म से गाय का प्रदूषण करके उन्हें पितरों को अर्पित किया था। अब हमको ज्ञान का सहयोग योग का साधन मिला हुआ है, इसके लिए एक श्लोक आ गया है। किसी पुरुष ने उस श्लोक को सुनकर फिर तुम पूर्वक योग को प्राप्त होगी, ऐसा वह कहकर वह पंडित सुमन पक्षी चुप हो गया। मार्कंडे ने कहा, हे तात, शांतनु के पुत्र, लोकहित के लिए मैंने ये चरित्र कहा है, अब और फिर तुम क्या सुनना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।